हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज है संडे, तो फ्रेंड्स आज हम कवर करेंगे वीकली करंट अफेयर्स। तो लास्ट वीक में हमने जो भी करंट अफेयर्स को कवर किया है उसे आज हम रिवाइज़ करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है और वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को टेलीग्राम पर मिलेगा। लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी से आज के सेशन को शुरू करेंगे और आप लोग मुझे लास्ट में स्कोर ज़रूर बताइएगा कि टोटल जितने क्वेश्चन हैं आपका कितना स्कोर रहा। इससे आप खुद के अंदर इम्प्रूवमेंट देखेंगे। अगर आप इम्प्रूव हो रही हैं दैट मीन्स आपकी ग्रोथ हो रही है और आप अच्छा कर रही हैं, तो इसलिए इस चीज़ के ऊपर फोकस करें फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, द इंडियन एयरफोर्स इज़ गोइंग टू पार्टिसिपेट इन अ बायोलेटरल एक्सरसाइज जिसका नाम है उदार शक्ति। तो इंडियन एयरफोर्स जो है वो है इसमें भाग लेने जा रही है। ये कौन से देश में एक्सरसाइज होगी? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा मलेशिया में जो है इसका आयोजन हो रहा है और इस एक्सरसाइज का क्या नाम है? उदार शक्ति। ये पहली बायलेटरल एक्सरसाइज है जो कि इंडियन एयरफोर्स और मलेशिया की जो रॉयल मलेशियन एयरफोर्स है उसके बीच में आयोजित हो रही है। इंडियन एयरफोर्स इज पार्टिसिपेटिंग इन द एक्सरसाइज विद Su-30 MKI एंड C-17 एयरक्राफ्ट। वहीं अगर हम बात करें मलेशिया की तरफ से जो एयरक्राफ्ट है जिसने पार्टिसिपेट किया है उसका नाम है Su-30 MKM। तो ये आपको याद रखना है कि इंडिया की तरफ से कौन सा एयरक्राफ्ट है इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट सलाइन वाटर लैंटर्न रोशनी। तो देखिए ये भारत की पहली खारे पानी की लालटेन है और इसे नाम क्या दिया गया है? रोशनी। इसे किसने लॉन्च किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जो है इसे लॉन्च किया है। अच्छा, इसकी खास बात क्या है? इसकी खास बात यह है कि इसके इलेक्ट्रोड्स को इस तरीके के डिज़ाइन किया गया है कि सी वाटर का यूज़ करके हम इसमें बल्ब जला सकते हैं। अगर सी वाटर या सॉल्टी वाटर नहीं है तो नॉर्मल पानी में नमक मिलाकर भी ये जो लालटेन है वो जलाई जा सकती है और इसी लालटेन को लॉन्च किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, एज पर द रिपोर्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन डिजिटल करेंसी ऑनरशिप इन 2021। तो डिजिटल मुद्रा स्वामित्व में भारत का स्थान क्या है? राइट आंसर है फ्रेंड्स 7th। तो भारत का जो है वो कौन से नंबर का स्थान, भारत कौन से स्थान पे रहा? इसमें 7वें स्थान पे। सबसे पहले स्थान पे कौन सी कंट्री रही? तो फ्रेंड्स याद रखना है यूक्रेन जो है इसमें पहले नंबर पे रहा। UNCTAD की स्थापना हुई दिसंबर 1964। हेडक्वार्टर है इसका जेनेवा स्विट्ज़रलैंड और सेक्रेटरी जनरल है रेबेका ग्रीन्सपैन। छोटा छोटा डिस्कशन फ्रेंड्स करते चलेंगे क्वेश्चंस के ऊपर और फटाफट से भी कवर करेंगे क्वेश्चंस को क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हमें रिवाइज करना है क्वेश्चन। विच गवर्नमेंट मिनिस्ट्री हैज़ साइन एन MOU विद द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर द डिजिटलाइजेशन। तो डिजिटलीकरण के लिए कौन से सरकारी मंत्रालय ने मेती के साथ में एक समझौता किया है? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आयुष मंत्रालय ने जो है ये समझौते पर साइन किए हैं। डैश हैज़ अनाउंस न्यू नेम्स फॉर वेरिएंट ऑफ द मंकी पॉक्स वायरस जैसे कि क्लेड 1, 2A एंड सेकेंड B। तो ये नए नाम जो है मंकी पॉक्स वायरस को, जो मंकी पॉक्स के नए नए वेरिएंट आ रही हैं उन्हें नए नाम दिए गए हैं और ये नए नाम दिए किसके द्वारा गए हैं? WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये नए नाम दिए हैं जैसे कि क्लेड्स 1, सेकेंड A एंड सेकेंड B। मंकी पॉक्स को जुलाई 2022 में ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया था। ये एक रेयर डिसीज़ है जो कि इन्फेक्शन की वजह से होता है विद द मंकी पॉक्स वायरस। इसके सिम्टम्स जैसे कि इसमें फीवर होता है, हेडेक होता है और जो आपके लिम्फ नोड्स होते हैं उसमें स्वेलन या वो सूज जाते हैं। तो ये सारी जो है वो इसके सिम्टम्स हैं। अगला क्वेश्चन है, विच एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 15 अगस्त 2022। ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है क्वेश्चन क्योंकि देखिए अगर हम बात करें कि कौन सी एनिवर्सरी मनाई गई इस बार में तो वो है 76th। 75 साल तो हमारी आज़ादी को पूरे हुए।
75 साल कंप्लीट हो गए और उसके बाद जो एनिवर्सरी यानी वर्षगांठ मनाई गई है वो 76th है। तो ये हमें कंफ्यूज नहीं होना कि 75 होगा या 76 होगा। और इस बार आपको पता है कि हर घर तिरंगा कैंपेन शुरू किया गया आज़ादी के अमृत महोत्सव को लेके। 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा कैंपेन चला, इसके तहत कि हर घर पे क्या तिरंगा लगाना था। This center announced the establishment of another elephant reserve at Agastya Malai. This reserve will be the dash elephant reserve in the country. तो जो अगस्त्य मलाई है अभी ये हाल ही में एलिफेंट रिजर्व बनाया गया। ये देश का 32nd नंबर का एलिफेंट रिजर्व बना। बात करें कौन से स्टेट में लोकेटेड है ये, तो ध्यान रखिएगा तमिलनाडु में। और तमिलनाडु का ये 5वां जो है वो एलिफेंट रिजर्व है। और अगर हम पूरे देश की बात करेंगे तो 32nd हो जाएगा। इंडियाज़ फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन विल बी स्टार्टेड इन विच सिटी? राइट आंसर है कोलकाता, वेस्ट बंगाल में पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन जो है वो शुरू की जाएगी। हु हैज़ एज्यूम्ड चार्ज एज अ डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशंस ऑफ पावर ग्रिड कॉरपोरेशन? तो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के संचालन निदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? राइट आंसर है फ्रेंड्स R.K. त्यागी। विच इंडियन पॉलिटिशियन हैज़ बीन ऑनर्ड विद फ्रांस हाईएस्ट सिविलियन ऑनर द शेविलियर द ला लीजन द ऑनर? तो फ्रेंड्स ये जो सम्मान है ये फ्रांस का सबसे हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है और इससे सम्मानित किया गया है शशि थरूर को। ये अवार्ड जो है वो शशि थरूर को उनके लेखन जो उन्होंने राइटिंग्स करी हैं, जो उन्होंने स्पीच दी हैं, उनके लिए उनको दिया गया है। इस अवार्ड की स्थापना नेपोलियन बोनापार्टे ने 1802 में की थी और ये फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। Who has become the first South Asian architect to win the prestigious Lisbon Triennale Millennium Lifetime Achievement Award? तो ये अवार्ड जीतने वाले जो साउथ एशिया के पहले आर्किटेक्ट बने उनका नाम क्या है? मरीना तबस्सुम इनका नाम है और ये बांग्लादेश से हैं, ये ध्यान रखिएगा। शी इज़ नोन फॉर हर आर्किटेक्चरल डिज़ाइन दैट ब्रेक्स अवे फ्रॉम कमर्शलाइज्म एंड डीपली एम्बिड एनवायरमेंटल कंसर्न। तो उनके जो आर्किटेक्चर डिज़ाइन है काफ़ी ज़्यादा उसके लिए जानी जाती हैं और काफ़ी पर्यावरण से रिलेटेड जो कंसर्न है उनसे भी वो जो आर्किटेक्चरल डिज़ाइन है वो जोड़ते हैं। तो इन्हें अभी ये अवार्ड इसे जो है सम्मानित किया जाएगा 29 सितंबर को लिस्बन पोर्तुगल में उन्हें ये सम्मान दिया जाएगा। द फर्स्ट एडिशन ऑफ वुमेन इंडियन प्रीमियर लीग विल बी हेल्ड इन विच ईयर? पहला जो वुमेन IPL होगा ये 2023 में फ्रेंड्स इसका आयोजन किया जाएगा। Who has become the first player in T20 history to take 600 wickets? T20 के इतिहास में 600 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? ड्वेन ब्रावो पहले खिलाड़ी बने। इंडिया handed over a Dornier maritime surveillance aircraft to which country? तो देखिए भारत ने जो ये डॉर्नियर एयरक्राफ्ट है ये एयरक्राफ्ट सौंपा है श्रीलंका को। तो भारत के द्वारा श्रीलंका को ये एयरक्राफ्ट दिया गया। Which country has become the first country in the world to provide free sanitary products for all women? ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बना है फ्रेंड्स स्कॉटलैंड। तो वुमेंस को जितने भी सैनिटरी प्रोडक्ट्स हैं चाहे टैम्पून्स हो, सैनिटरी जो पैड्स आती हैं वो सब फ्री में उन्हें प्रोवाइड किया जाएगा और ऐसा करने वाला स्कॉटलैंड पहली कंट्री बनी है। स्कॉटलैंड की बात करें तो ये आप देख सकते हैं स्कॉटलैंड यूनाइटेड किंगडम में लोकेटेड है और इसकी जो कैपिटल है वो है एडिनबर्ग, करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। निकोला फर्ग्यूसन स्टर्जियन यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। फ्रॉम विच ईयर इंडिया विल स्टार्ट सप्लाइंग पेट्रोल विद 20% इथेनॉल एट सिलेक्ट पेट्रोल पंप? तो यानी 20% इथेनॉल का मतलब होगा कि 20% तो इथेनॉल होगा उसमें और 80% जो होगा वो पेट्रोल होगा। तो इसके लिए जो टारगेट ईयर रखा है वो है 2023। इंडिया अचीव द टारगेट ऑफ सप्लाइंग पेट्रोल मिक्सड विद 100% इथेनॉल। तो जून में ही इंडिया ने
सॉरी 10% इथेनॉल का जो टारगेट है वो अचीव कर लिया था कि 90% पेट्रोल होगा जिसमें 10% एथेनॉल मिलाया जाएगा। 2025 तक के लिए जो टारगेट रखा है वो है कि पेट्रोल का जो 1/5 हिस्सा होगा वो इथेनॉल से ही बनेगा। How many police personnel have been awarded the police medals on the occasion of Independence Day 2022? तो फ्रेंड्स टोटल जो है वो 1082 पुलिस पर्सनल को जो है वो अवार्ड दिया गया है पुलिस मेडल का। 347 जो पर्सनल हैं उनको अवार्ड मिला है गैलेंट्री के लिए, वाइल 87 जो है उन्हें डिस्टिंग्विश सर्विस के लिए अवार्ड मिला है। सबसे ज़्यादा जो अवार्ड जीते हैं ना मैक्सिमम गैलेंट्री अवार्ड्स वो सीआरपीएफ ने जीते हैं, और उसके बाद है जम्मू कश्मीर की पुलिस। India has added dash to the list of Ramsar sites, bringing the country's total tally of these sites to 75। तो फ्रेंड्स रामसर साइट पे एक अलग से वीडियो प्रोवाइड की गई है जिसमें आपको 75 जो रामसर साइट्स है वो याद भी कराई गई हैं। ये वीडियो आपको करंट अफेयर टॉपिक्स प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप लोग ज़रूर चेक करें, वहाँ पे सभी वीडियोस काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। तो अभी 11 वेटलैंड्स को लास्ट में शामिल किया गया था जिससे टोटल वेटलैंड्स की जो संख्या है वो 75 हो गई है। जो सबसे ज़्यादा इस टाइम ऑफ वेटलैंड्स है ना वो है तमिलनाडु में, टोटल 14 जो है वेटलैंड हैं। तो ये भी आप सबके नाम पढ़ सकते हैं, ये 11 वेटलैंड्स हैं जो कि अभी हाल ही में शामिल किए गए। Popularly known as a big bull of दलाल स्ट्रीट डैश पास्ट अवे। दयाल स्ट्रीट के बिग बुल के रूप में लोकप्रिय डैश का निधन हो गया। तो इनका नाम क्या था? इनका नाम है फ्रेंड्स राकेश झुनझुनवाला, जो कि बिग बुल के नाम से काफ़ी ज़्यादा फेमस थे। Which state government has signed an MOU with National Institute of Ocean Technology for protection of its coast? सही आंसर है उड़ीसा। तो कौन से राज्य की सरकार ने तटों की सुरक्षा के लिए NIOT के साथ समझौता किया? तो उड़ीसा की सरकार ने किया। उड़ीसा की स्थापना हुई 1 अप्रैल 1936। कैपिटल है उड़ीसा की भुवनेश्वर। चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक। गवर्नर है गणेशी लाल। लोकसभा सीटें हैं 21, राज्यसभा सीटें हैं 10 और असेंबली सीट है 147। हेरिटेज साइट जो है वो यहाँ से कौन सी हेरिटेज साइट है? सन टेम्पल, जिसको ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। इन विच यूटी द विलेज डिफेंस गार्ड स्कीम 2022 केम इनटू इफेक्ट। तो जो ग्राम रक्षक योजना है ये लागू कहाँ पे हुई है? जम्मू कश्मीर में। विच बैंक हैज़ इंट्रोड्यूस्ड अ यूनिक टर्म डिपॉजिट प्रोग्राम, जिसका नाम रखा गया है उत्सव डिपॉजिट। तो फ्रेंड्स उत्सव डिपॉजिट जो है ये शुरू किसने किया है? SBI ने इसको शुरू किया है। फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम हैज़ हायर इंटरेस्ट रेट ऑफ 6.10% पर एनम ऑन फिक्स डिपॉजिट विद अ टेन्योर ऑफ 100,000 डेज। तो सिंपली ध्यान रखिएगा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर ही इसे लॉन्च किया गया। Who has become the new chairman of डाबर इंडिया लिमिटेड? सही आंसर है फ्रेंड्स मोहित बर्मन डाबर इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष बने हैं। डाबर इंडिया लिमिटेड की इस्टेब्लिशमेंट हुई 1884 में। इसके बाद देखिए इसका हेडक्वार्टर जो है गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश में है और इसके फाउंडर हैं SK बर्मन। Which country has become the first country to authorize a COVID-19 vaccine for the Omicron variant? तो देखिए ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है ना उसके लिए कोविड-19 वैक्सीन को ऑथराइज करने वाला पहला देश कौन सा बना? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यूनाइटेड किंगडम। विच ऑर्गेनाइजेशन हैव लॉन्च्ड अ पैन इंडिया ऑपरेशन, जिसका नाम है ऑपरेशन यात्री सुरक्षा। तो ऑपरेशन यात्री सुरक्षा को शुरू किया है फ्रेंड्स रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने। इसके तहत यात्रियों को पूरी सुरक्षा प्रदान की जाएगी। क्वेश्चन है हु हैज़ अप्रूव्ड प्रेसिडेंट्स तटरक्षक मेडल एंड तटरक्षक मेडल टू द इंडियन कोस्ट गार्ड पर्सनल। तो जो भारतीय तटरक्षक कर्मी हैं उनको राष्ट्रीय तटरक्षक पदक और तटरक्षक पदक को किसने मंजूरी दी है? तो फ्रेंड्स हमारे देश की जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, उनके द्वारा जो है मंजूरी दी गई। एट विच रिवर द वर्ल्ड हाईएस्ट सिंगल आर्क रेलवे ब्रिज इज़ बीइंग बिल्ट। तो ध्यान रखिएगा ये जो
सिंगल आर्क रेलवे ब्रिज बन रहा है, ये दुनिया का सबसे हाईएस्ट बन रहा है। कौन से रिवर पे? चेनाब रिवर पे। इसके गोल्डन जॉइंट को अभी इनॉग्रेट किया गया, इसलिए ये न्यूज़ में रहा। ये जो रेलवे ब्रिज है ये आईफल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा होगा। विच सिटी विल होस्ट द 23rd एडिशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो इन 2023? फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए फ्रेंड्स, ये जो सी फूड शो है ना ये 2023 में होगा, इसका 23वां ही एडिशन होगा और इसका जो आयोजन है कोलकाता के द्वारा किया जाएगा। Which state government has approved for the promotion of millets in the tribal areas of the state? तो अगस्त 2022 में राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में बाजरे को बढ़ावा देने के लिए किसने 2,808 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो फ्रेंड्स ये जो मंजूरी है ये उड़ीसा की सरकार के द्वारा दी गई है। ये जो ग्रांट है ये 6 सालों के लिए प्रोवाइड की गई है, 2021 से 26-27 फाइनेंशियल ईयर तक। और उड़ीसा का जो मिलेट मिशन है इसे गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा ने 2017 में लॉन्च कर दिया था। Who was presented Lifetime Achievement Award at the Indian Film Festival of Melbourne Awards? तो इसमें जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है इससे सम्मानित किसे किया गया है? कपिल देव जी को। इसके अलावा देखिए और भी विनर लिस्ट में है, जैसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड है 83, बेस्ट डायरेक्टर शुटिस सरकार और अपर्णा सेन, बेस्ट एक्टर में है रणवीर सिंह, बेस्ट एक्ट्रेस में है शेफाली शाह, बेस्ट सीरीज़ है मुंबई डायरीज 26/11, बेस्ट इंडी है फिल्म जैगी, बेस्ट फिल्म फ्रॉम द सब कॉन्टिनेंट में है जॉयलैंड। तो फ्रेंड्स ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट विनर्स हैं जो कि हमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच इंडियन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स डेथ एनिवर्सरी वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन 16 अगस्त? तो किस भारतीय पूर्व प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि मनाई गई इस दिन? तो फ्रेंड्स आंसर है अटल बिहारी वाजपेयी जी की। अटल बिहारी वाजपेयी जी ये 3 टर्म्स के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे। सबसे पहले शॉर्ट पीरियड के लिए बने 1996 में, उसके बाद सेकंड और थर्ड टर्म रहा इनका 1998 से लेकर 2004। पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया 1992 में और इंडिया का जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है भारत रत्न ये इन्हें मिला 2015 में। Which country's governing body of football has been suspended by the global football governing body FIFA? तो फीफा ने जो है ना इंडिया की जो गवर्निंग बॉडी है फुटबॉल की इसे अभी हाल ही में सस्पेंड किया है, जिसका नाम है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। इसकी स्थापना 1937 में हुई द्वारका दिल्ली में। The oldest football tournament in Asia dash has started from 16 अगस्त। तो ये एशिया का सबसे पुराना टूर्नामेंट है और इसका नाम क्या है फ्रेंड्स? डूरंड कप, जो कि 16 अगस्त को शुरू हुआ। डूरंड कप की बात करें तो सबसे पहला जो इसकी स्थापना हुई थी वो 1888 में हुई थी। इसमें सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल जो टीम रही वो है मोहन बागान और ईस्ट बंगाल। The 9th India-Thailand Joint Commission meeting was held in which city? तो फ्रेंड्स इसका जो आयोजन है ना बैंकॉक शहर में इसको आयोजित किया गया इस मीटिंग को। Who unveiled of statue of renowned मारवाड़ी वॉरियर वीर दुर्गादास राठौर इन जोधपुर राजस्थान? तो जोधपुर राजस्थान में प्रसिद्ध मारवाड़ी योद्धा वीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण किसने किया? तो फ्रेंड्स इस प्रतिमा का अनावरण किया है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने। अकॉर्डिंग टू द सर्वे बाय इप्सोस इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट इन द लिस्ट ऑफ 3 मोस्ट ट्रस्टेड इंस्टीट्यूशंस इन द कंट्री? तो उनमें से जो नहीं है उसका नाम है होम मिनिस्ट्री। पहली नंबर पे है इंडियन डिफेंस फोर्स, सेकंड पे है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और थर्ड नंबर पे है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। Which Indian Navy ship has reached a milestone after reaching San Diego to conduct a 75 lap आज़ादी का अमृत महोत्सव? तो फ्रेंड्स आंसर कौन सा हो जाएगा? INS सतपुड़ा इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, रिसर्चर्स फ्रॉम डैश हैव 3D प्रिंटेड एन आर्टिफिशियल कॉर्निया एंड ट्रांसप्लांटेड इट इनटू अ रैबिट्स आई। तो ये जो आर्टिफिशियल कॉर्निया है इसे कहाँ के रिसर्चर्स ने इसको डेवलप किया और इसको रैबिट की आई में ट्रांसप्लांट किया गया है?
तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हैदराबाद के रिसर्चर्स। तो 3 यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस है हैदराबाद के, जहाँ के साइंटिस्ट क्लिनिशियंस जो है उनकी पूरी टीम है और उन्हीं की टीम ने कोलैबोरेशन करके इसे डेवलप किया। Which state government has announced a 3% rise in a dearness allowance to the government employees of the state? तो 3% महंगाई भत्ते की वृद्धि की घोषणा जो है महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा की गई है। अब देखिए पहले 31% मिलता था डीए, अब कितना मिलेगा 34%। What is the name of Arunachal Pradesh third airport which is now under construction in Itanagar? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे दोनी पोलो एयरपोर्ट। The CM of which state has announced that the government will provide 2% reservation to sport person in all state departments? कि सरकार सभी राज्य विभागों में खिलाड़ियों को 2% आरक्षण प्रदान करेगी। तो ये घोषणा करी है फ्रेंड्स कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री ने। दिस CM ऑफ विच स्टेट और यूटी अनाउंस्ड मेक इंडिया नंबर 1 विशन? तो फ्रेंड्स इसकी जो अनाउंसमेंट है ये दिल्ली सरकार के द्वारा की गई है और इसको लॉन्च किया गया दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में। यहाँ पे देखिए फोकस किया जाएगा हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर एंड एम्प्लॉयमेंट पे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट स्टेट ऑफ द आर्ट डेडिकेटेड ब्रांच फॉर स्टार्टअप्स इन डैश टू फैसिलिटेट एंड सपोर्ट देम। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका आंसर जो रहेगा ना वो है बेंगलुरु। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपना जो पहला स्टेट ऑफ आर्ट डेडिकेटेड ब्रांच स्टार्टअप्स के लिए ये कहाँ पे ओपन किया है फ्रेंड्स? तो इसे बेंगलुरु में शुरू किया गया। वेयर विल द इंटरनेशनल मेंस हॉकी टूर्नामेंट सुल्तान अजलान शाह कप 2022? तो इस टूर्नामेंट का जो आयोजन है मलेशिया में जगह है इपो, जहाँ पे इस टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा। Who among the following has been declared the winner of Kenya's presidential election? तो सिंपली ध्यान रखेंगे केनिया में जो भी हाल ही में प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं उनका नाम है विलियम रूटो। केनिया यहाँ पे आप देख सकते हैं साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है। कैपिटल है नैरोबी, करेंसी है केनियन शिलिंग और ये प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं विलियम रूटो। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज़ हैंडेड ओवर द न्यू एंटी पर्सनल माइन, और इस माइन का नाम बताना है, टू द इंडियन आर्मी। तो इंडियन आर्मी को ये माइन सौंपी गई जिसका नाम है फ्रेंड्स निपुण। विच हैज़ बिकम द फर्स्ट ट्राइबल फंक्शनली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया? तो कौन सा भारत का पहला आदिवासी कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है? इस जिले का नाम है मंडला, जो कि है मध्य प्रदेश में। फंक्शनली लिटरेट होने का मतलब क्या है कि यहाँ के जितने भी ट्राइबल्स लोग हैं वो अपना नाम लिख सकते हैं, इसी को ही बोला गया है कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ भारती प्रवीण पवार ने वर्चुअली लॉन्च किया पालन 1000 नेशनल कैंपेन एंड पेरेंटिंग एप्लीकेशन। इसे कौन से शहर में लॉन्च किया गया? राइट आंसर हो जाएगा मुंबई में जो है इसे लॉन्च किया गया। विच स्टेट इज सेट टू इनॉग्रेट राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी? तो कौन सा राज्य इस राजीव गांधी एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन करने के लिए तैयार है? तो ये जो सेंटर है फ्रेंड्स इसे उद्घाटन इसका किया गया है राजस्थान में। इसे राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी के द्वारा 20 अगस्त को इसे इनॉग्रेट किया गया। Which state government has launched Amma Yojana and Vatsalya Yojana for the welfare of women of the state? तो ये दो योजनाएं हैं अम्मा योजना और वात्सल्य योजना। देखिए इसे शुरू किया है सिक्किम की सरकार ने। तो अम्मा योजना के तहत जितनी भी अनएम्प्लॉयड मदर है उनको 20,000 रुपये उनके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किए जाएंगे, और वात्सल्य योजना के तहत जिन वुमेंस की संतान नहीं है, बच्चे नहीं हैं, उनको विट्रो फर्टिलाइजेशन ट्रीटमेंट के लिए 3 लाख रुपए प्रोवाइड किए जाएंगे। अरुणाचल प्रदेश लॉन्च द फर्स्ट फ्लाइट ऑफ ड्रोन सर्विस मेडिसिन फ्रॉम द स्काई फ्रॉम सेप्पा टू चायांग ताजो इन विच डिस्ट्रिक्ट? डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? आंसर हो जाएगा ईस्ट कामेंग। अच्छा, मेडिसिन को ड्रोन की मदद से देने में फ़ायदा क्या होगा कि हम दूर दूर के इलाकों में भी आसानी से मेडिसिन को पहुंचा सकते हैं। In a first, which bank has opened its all-women branch in Kozhikode, नॉर्थ केरला? तो इसमें सारी की सारी जो एम्प्लॉयज़ होंगी ये महिलाएं ही होंगी, और ये शुरू किसने किया है? HDFC बैंक ने।
हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ फर्स्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंडियन कम्युनिटी इन जर्मनी। तो जर्मनी में जो भारतीय समुदाय के पहले प्रतिनिधि के रूप में चुने गए उनका नाम है फ्रेंड्स गुरदीप रंधावा। UN Secretary General Antonio Guterres has appointed whom to the 10-member Internet Governance Forum Leadership Panel। तो 10 मेंबर का जो पैनल है इसके लिए अपॉइंट किसे किया गया है? अलकेश कुमार शर्मा जी को। फोर्थ इंडिया फिलीपींस स्ट्रेटेजिक डायलॉग वॉज हेल्ड इन डैश। जो चौथा भारत फिलीपींस स्मारक वार्ता है इसका कहाँ पर आयोजन किया गया है? तो फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे मनीला में जो है इसको आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है इन विच कंट्री हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हैज़ अनाउंस टू ओपन इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल मार्केटिंग एंड सेल ऑफिस। तो HAL का जो पहला सेल ऑफिस होगा ये ओपन कौन से देश में होगा? मलेशिया में इसे जो है वो ओपन किया जाएगा। और इसकी वजह से देखिए जो इनका व्यापार है ये एक्सपेंड करने में मदद मिलेगी कि साउथ ईस्ट एशिया में हम अपने व्यापार को जो सर्विसेज हैं उन्हें एक्सपेंड करें। HAL का हेडक्वार्टर है बेंगलोर और इसके चेयरमैन है R माधवन। विच यूनियन मिनिस्टर हैज़ लॉन्च्ड एन ऑनलाइन मार्केट प्लेस एप्लीकेशन जिसका नाम है एक्वा बाज़ार। तो फ्रेंड्स एक्वा बाज़ार को जो है किसने लॉन्च किया है? परषोत्तम रूपाला जी ने इसे लॉन्च किया है। ये जो एप्लीकेशन है ये फ़िश फार्मर्स की हेल्प करेगी जैसे कि फ़िश सीड या उनके मेडिसिन हो गया या फ़िश कल्चर के लिए जो सर्विस रिक्वायर है उन सभी में उनकी मदद की जाएगी। Who will inaugurate a national seminar on introspection armed forces tribunal। तो इस पे जो नेशनल सेमिनार है इसको इनॉग्रेट करेंगे फ्रेंड्स राजनाथ सिंह। इन विच सिटी यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी हैज़ अनवील्ड इंडियाज़ फर्स्ट इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस। तो ये पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस है जिसे मुंबई में जो है इसको अनवील किया गया है नितिन गडकरी जी के द्वारा। एक कंपनी है जिसका नाम है स्विच मोबिलिटी लिमिटेड। इस कंपनी के द्वारा इस डबल डेकर जो बस है इसे मैन्युफैक्चर किया गया है और इसको जो नाम दिया गया है वो है स्विच EV22। ऑन द ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस डे फ्रॉम वेयर हैज़ द इंडियन रेलवे रन द हैवीएस्ट एंड लॉन्गेस्ट गुड्स ट्रेन। और इस ट्रेन का नाम है सुपर वासुकी। अभी तक की ये सबसे लंबी सबसे हैवीएस्ट मालगाड़ी है और ये चलाई कहाँ से कहाँ तक गई है? कोरबा छत्तीसगढ़ से लेके दूसरा नाम भी ध्यान रखेंगे राजनांदगांव नागपुर के बीच में ये चलाई गई है। विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट हर घर जल सर्टिफाइड स्टेट इन द कंट्री। तो देश का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य कौन सा बना है? तो आंसर है गोवा। अगर यूटी में भी पूछ लें तो अभी हाल ही में देखिए जो दादरा नागर हवेली दमन द्वीप है ये भी हर घर जल प्रमाणित वाला केंद्र शासित प्रदेश बना है। इसके तहत एक ध्यान रखेंगे जल जीवन मिशन इसे लॉन्च किया गया था अगस्त 2019 में। इसका एक उद्देश्य रखा गया था कि 2024 तक हम हर एक ग्रामीण घर में टैप वाटर की सप्लाई को प्रोवाइड करेंगे। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ बजाज इलेक्ट्रिकल्स। राइट आंसर है फ्रेंड्स अनुज पोद्दार बजाज इलेक्ट्रिकल्स के मैनेजिंग डायरेक्टर बने। UEFA वुमेंस चैम्पियन लीग की पहली इंडियन फुटबॉलर कौन बनी है? सही आंसर है मनीषा कल्याण। अच्छा फ्रेंड्स मनीषा कल्याण से एक चीज़ और ध्यान रखिएगा जो अभी AIFF वुमेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड है वो भी इन्हें मिला है। Who has won the gold medal at the 2022 WSPS Shooting World Cup in चांगवान साउथ कोरिया। तो फ्रेंड्स साउथ कोरिया में कि जो चांगवान में शूटिंग विश्व कप है इसमें गोल्ड मेडल जीता है किसने? राहुल झाकर ने जो है इसमें गोल्ड मेडल जीता है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। आज की वीडियो में हमने टोटल 64 क्वेश्चंस कवर किए हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग अब मुझे स्कोर बताएं कि कितना आपका 64 में से स्कोर रहा है। इसी के साथ आप देखेंगे कि काफ़ी आप इम्प्रूव करेंगे लास्ट वीक के कंपैरिजन में। मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लास में। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप सभी से रिक्वेस्ट है हमारी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।